नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा क्वेश्चन बेस्ड है टाइम एंड वर्क पर। एक ऐसा क्वेश्चन जो वाकई बहुत आसानी से किया जा सकता है और अगर टाइम लगाना हो तो कम से कम मिनटों का टाइम भी आपका लग सकता है, पर आप चाहें तो इसे बहुत आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज की जो क्षमता है यानी कार्य क्षमता वो धीरज से दोगुनी है और जो धीरज की कार्य क्षमता है वो मोहन से दोगुनी है। मोहन की कार्य क्षमता अखिल की 2/3 है। यदि मोहन और धीरज किसी काम को 33 दिनों में कर सकते हैं तो अब अखिल और नीरज उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। यानी इन्होंने करीब 3-4 लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है इस क्वेश्चन में। लेकिन एक बात देखिए, इन्होंने हर किसी के एफिशिएंसी को रिलेट किया है कहीं ना कहीं। तो क्यों ना पहला काम एफिशिएंसी का कर लेते हैं कि सबकी एफिशिएंसी क्या होगी। लास्ट में बोला गया था कि अखिल की कार्यक्षमता का 2/3, तो एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसका 2/3 निकालना आसान होता है, तो 3 ही होता है। तो हमने क्या मान लिया कि सर अखिल की कार्य क्षमता 3 है, तो अखिल का 2/3, तो 3 का 2/3 क्या हो जाएगा 2। अब वो किसकी कार्य क्षमता निकल आएगी, मोहन की। तो मोहन की कार्य क्षमता कितनी हो गई 2। अच्छा, मोहन आ गया तो क्या हो गया सर, फिर धीरज मोहन का 2 गुना है यानी धीरज की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या हुआ सर, धीरज से भी 2 गुना कौन है, नीरज। तो नीरज की कार्य क्षमता कितनी हो गई 8। इतना क्लियर। ये एफिशिएंसी हम लोगों ने बना ली। इससे फायदा क्या हुआ, इसके बाद जो इन्होंने कहा कि मोहन और धीरज मिलकर किसी काम को 33 दिनों में करते हैं, तो पहले हम देखें मोहन और धीरज की मिलाकर कार्य क्षमता है कितनी, 6। जिस काम को इन्होंने 33 दिनों में किया है उसी काम को किसे करना है, अखिल और नीरज को। तो अखिल और नीरज की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी हुई, 3 और 8 11। यानी सीधी सी बात है, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें पता है तो समय का भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्य बराबर है यहाँ पर। तो कार्य अगर बराबर है तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो का उल्टा यानी रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा, टाइम का रेशियो 11:6। तो सर ये 11 वाले का टाइम तो हमें बताया है 33, तो कॉमन फैक्टर 3 बना, तो 6 का कितना बन जाएगा 18। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18। एक ये तरीका है एफिशिएंसी बना करके, केवल एफिशिएंसी का रेशियो लीजिए, रिवर्स कर दीजिए टाइम का रेशियो। आपको एक का टाइम दिया ही है, दूसरे का टाइम निकल आएगा। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, वर्क बना लें। सर जिनकी बात हुई थी धीरज और मनोज, इन दोनों की मिला के 6 एफिशिएंसी थी, तो इन्होंने कितने दिन काम किए, 33 दिन। तो 33 से गुणा कर देंगे तो इनके कार्य बन जाएंगे, और इस कार्य में जिनका समय निकालना है 8 3 11, उनकी कार्य क्षमता का भाग कर दीजिए, इससे भी आ जाएगा। ये भी बहुत आसान तरीका है, इसमें भी आंसर वही आ रहा है 18 दिन। बात समझ आ रही है आप सबको। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भले लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी है, इसका आंसर लेंदी नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसके कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से 2 तरीके मैंने आपको दिखाए हैं। और भी कई लघुत्तम लेकर के भी लोग क्या बना सकते हैं, वर्क, फिर उसके बाद जा करके, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एफिशिएंसी आपको पता चल रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये रहा आज का क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। अब देखेंगे अगली वीडियो पर अगले दिन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।